राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल निशा भक्ति सागर में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भागवत पुराण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भाग 2। दोस्तों, अगर आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भाग 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अध्याय 2। देवर्षि नारद ने उस स्त्री रूपी भक्ति से कहा, हे भक्ति, तू अपनी संपूर्ण चिंताओं का परित्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर। उनके स्मरण से तेरा संकट दूर हो जाएगा। जिस समय राजा दुर्योधन की सभा में दुशासन ने साड़ी खींचकर द्रौपदी को नग्न करना चाहा था, उस समय द्रौपदी द्वारा स्मरण करने मात्र पर ही भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा बचाई थी। जिस समय गजराज का पांव ग्रहा ने पकड़ लिया था, उस समय भी गजेंद्र की पुकार पर उन्होंने उसका संकट दूर किया था। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जिस स्थान पर तेरा वास रहता है, उस स्थान की रक्षा वे स्वयं सदैव करते रहते हैं। सतयुग, त्रेता व द्वापर में लोग बहुत जप तप, यज्ञ, दान तथा धर्म करने से ही मुक्ति को प्राप्त करते थे, परंतु इस कलयुग में केवल तेरी कृपा से ही सब जीवों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो आजकल ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। फिर भी तेरा संकट दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा वास होगा, उसे यमराज का भी भय नहीं होगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने सहस्त्र वर्षों तक तप किया था, उन्हीं ने अब भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसी को वे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण तू सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर भक्ति ने पुनः कहा, हे ऋषि, आपने जिस प्रकार मुझे धैर्य बंधाया है, उसी प्रकार मेरे मूर्छित पुत्रों को भी जगाने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार भक्ति का आग्रह देखकर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत पुकारा, परंतु ना तो वे उठे, ना उन्होंने आंखें खोली। यह देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ आरंभ किया। उसे सुनकर उनकी आंखें तो खुली, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए, निर्बलता के कारण फिर अचेत होकर गिर पड़े। उनकी यह अवस्था देखकर मैं अत्यंत चिंतित हो गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं जागेंगे, अतः तुम इन्हें सत्संग द्वारा उठाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे नाथ, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी महात्मा को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा साधु पुरुष नहीं मिला। उसी व्यथा के कारण मैं यहाँ चिंतित होकर बैठा हुआ था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र, परम योगी, महान ज्ञानी, सदैव बाल्यावस्था को धारण करने वाले तथा श्री भगवत कथा रूपी धन को निरंतर अपने पास रखने वाले हैं। आपकी तपस्या एवं महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऐसी सामर्थ्य और किसी में नहीं मिलती। अतः जिस प्रकार आपने मुझे अपने दर्शन प्रदान किए, उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान और वैराग्य के संकट को भी दूर करें, जिससे चारों वर्णों के लोग
आपके यश का गान करेंगे तथा कलयुग वासियों का हृदय भी पवित्र एवं शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्याम सुंदर के जितने भी दास हैं तुम उन सब में अधिक श्रेष्ठ हो। तुम्हें भक्ति का दुख दूर करने के लिए उपाय करना उचित ही है। पहले भी ऋषि मुनियों ने सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के अनेक मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उन कठिन मार्गों पर चलना असंभव सा है, क्योंकि उनसे पूर्ण रूप से परिचित कराने वाले गुरु का भी अभाव है। परंतु उसको प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत सबसे उत्तम साधन है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का सच्चे मन से श्रवण करता है उसे वह सहज ही प्राप्त हो जाती है। जो कथा महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य का संकट भी दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण के चरणारविंदों में प्रेम बढ़ाने के लिए इससे अधिक सुगम अन्य कोई साधन नहीं है। श्री सनत कुमार जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने वेदों तथा गीता के पाठ द्वारा ज्ञान एवं वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, परंतु जब उससे भी उनकी मूर्छा नहीं हटी, तब वे श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर ही किस प्रकार चेतना प्राप्त कर लेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवत को संपूर्ण वेदों का सार समझना चाहिए। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सार इस प्रकार भरा हुआ है जैसे दूध में घी विद्यमान रहता है। भगवान वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद तथा पुराणों का मंथन कर उनका तत्व श्रीमद् भागवत में भरकर रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी स्मरण करते हैं उन्हें समस्त वेद तथा पुराणों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जिसे तुम न जाने इस समय क्यों भूल रहे हो। वह यह है कि श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक तो स्वयं ही नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों को तुमसे कहा तथा तुमने वेद व्यास जी से कहा। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया है। अतः वह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली तथा भवसागर से पार उतारने वाली है। यह सुनते ही नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी। मुझे आज यह स्मरण दिलाया है। मेरे धन्य भाग हैं जो मैंने यहाँ आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से सत्संग मिलता है। अब कृपा कर यह और बतलाइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार तथा कहाँ आरंभ करना चाहिए। यह यज्ञ कितने दिन में संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस कथा का भाग 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे दोस्तों।